नमस्कार दोस्तों। पॉडकास्ट बाय स्टार साइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मनीष के मौर्य। आज की कहानी का जो शीर्षक है वो है प्रसन्नता का रहस्य। प्राचीन काल में एक संत थे। धर्म श्रद्धा के कारण सदा प्रसन्न रहते थे। चेहरे से हमेशा उल्लास टपकता रहता था। चोरों ने समझा उनके पास कोई बहुत बड़ी दौलत है, अन्यथा हर घड़ी इतने प्रसन्न रहने का और क्या कारण हो सकता है। अवसर पाकर चोरों ने उनका अपहरण कर लिया, जंगल में ले गए और बोले, हमने सुना है आपके पास सुखदा मणि है, इसी से इतने प्रसन्न रहते हैं, उसे हमारे हवाले कीजिए, अन्यथा जान की खैर नहीं। संत ने एक एक करके हर चोर को अलग अलग बुलाया और कहा, चोरों के डर से मैंने उसे जमीन में गाड़ दिया है। यहां से कुछ ही दूर पर एक स्थान है, अपनी खोपड़ी के नीचे चंद्रमा की छाया में खोदना मिल जाए। संत पेड़ के नीचे सो गए। चोर अलग अलग दिशा में चले और जहां तहां खोदते फिरे। जरा सा ही खोद पाते कि छाया बदल जाती और उन्हें जहां तहां खुदाई करनी पड़ती। रात भर में सैकड़ों छोटे बड़े गड्ढे बन गए, पर कहीं मणि का पता ना लगा। चोर हताश होकर लौट आए और संत पर गलत बात करने का आरोप लगाकर झगड़ने लगे। संत हंसे और बोले, मूर्खों, मेरे कथन का अर्थ तो समझो। खोपड़ी तले सुखदा मणि छिपी है, अर्थात जैसे तुम्हारे विचार हैं, उन्हीं विचारों के कारण तुम प्रसन्न रह सकते हो। तुम भी अपना दृष्टिकोण बदलो और प्रसन्न रहना सीख जाओ। चोरों को यथार्थता का बोध हुआ तो वे अपनी आदतें सुधार कर प्रसन्न रहने की कला सीख गए। यही थी वह सुखदा मणि। दोस्तों देखिए, प्रसन्न रहना एक आर्ट है, एक कला है, और ये कहीं न कहीं आपके मन से आता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड से आता है। हम अपना जीवन सेल्फ लिमिटिंग सबकॉन्शियस बिलीफ से गुजार देते हैं, और सारे दुख का जो कारण है वो वही हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड में जो चीजें बैठी हुई हैं उसकी वजह से ही हमें सारे दुख मिलते हैं। कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो प्रसन्न रहने के लिए बाहरी वातावरण से ज्यादा जरूरी है कि आप मन से प्रसन्न रहें।